हेलो गाइस, बिग क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 का प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे और हम लोग आज सीखेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। देखिए, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आज आपको दिक्कत नहीं होगा। थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पूरा आज समझ लेते हैं। उसके बाद क्वेश्चन बनाना ऐसे चुटकियों में खेलिएगा, ऐसे खेल लीजिएगा, एकदम पक्का करते गारंटी। लेकिन आपको जानना पड़ेगा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आखिर है क्या, ये जान लीजिएगा तो पूरा आपको समझ में आ जाएगा। ऐसा साइज वन फूक दीजिएगा, फूक दीजिएगा, एकदम गारंटी फूकिएगा। तो पहले चलते हैं बिना टाइम व्यर्थ हुए। चलिए पहला देखिए, पहले समझते थोड़ा पिछला ही चीज। मतलब देखिए, मान लीजिए कि को 1 पॉइंट टॉस करेगा, क्या होगा? 1 पॉइंट टॉस होगा तो सैंपल स्पेस क्या होगा? 1 पॉइंट टॉस करते हैं आप तो सैंपल स्पेस क्या होगा? हेड और टेल आने का प्रोबेबिलिटी होगा। हेड या फिर टेल आएगा, कोई दिक्कत थोड़ी है। अब जब टॉस कीजिएगा तो हेड भी आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। अब यदि 2 कॉइन करते हैं, 2 कॉइन यदि टॉस करते हैं तो क्या आ सकता है? देखिए तो 2 कॉइन करते हैं तो हेड हेड नहीं आता समझ में तो कोई दिक्कत नहीं। हेड एक बार टेल आएगा एक कॉइन के लिए और दूसरा कॉइन के लिए कि हेड और यहाँ फिर टेल आएगा, तो गुना कर दीजिए। नहीं समझे? यहाँ जैसे देखिए एक कॉइन है तो एक कॉइन का हेड और टेल आएगा। 2 कॉइन का आप यदि नहीं लिख पाते हैं तो क्या कीजिए, एक कॉइन और एक कॉइन को फिर गुना कर दीजिए। तो इसको गुना कीजिए, हेड और हेड, देखिए ना, हेड और हेड। फिर देखिए ये वाला हेड के टेल के साथ होगा, यानी हेड और यहाँ कॉमा टेल। फिर देखिए यहां से 2 होगा, इसमें भी 2 होगा गुना, यहाँ टेल हेड। फिर क्या हो जाएगा? टेल टेल। यदि लिख नहीं पाते हो तो ये वाला पूरा ब्रैकेट में घेर दीजिए, क्योंकि घेर दीजिए तो अच्छा रहता है। और इसको ब्रैकेट में इधर घेर दीजिए। यानी 2 कॉइन का जो आपका जो सैंपल स्पेस हो गया, सैंपल स्पेस को कहते हैं ऑल पॉसिबल आउटकम। तो पॉसिबल आउटकम आपका यही है कि 4 ही आ सकता है। 2 कॉइन को छाड़िएगा तो हेड हेड आएगा, हेड टेल आएगा, टेल हेड आएगा, टेल टेल आएगा। तो आपको सैंपल स्पेस अच्छी तरह से आना चाहिए। यहाँ देखिए तीसरा, देखिए यदि 3 कॉइन पूछे तो क्या कीजिएगा? 3 कॉइन पूछे तो देखिए क्या कीजिए जानते हैं? 3 बार ऐसे गुना कर सकते हैं, हेड टेल हेड टेल हेड टेल। तो हम यहाँ 2 कॉइन का निकाल लिए तो लिख देते यही वाला, यानी कहने होता है हेड 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 कॉमा टेल, फिर टेल कॉमा हेड, टेल कॉमा टेल। ये आपका ये मतलब 2 कॉइन का हुआ, ठीक है। और गुना कर देंगे ये 2 कौन? हेड कॉमा टेल से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा? पूरा सब तीनों कॉइन का जाएगा। मतलब यहाँ 2 कॉइन है, यहाँ 1 कॉइन है, तो 3 कॉइन का सैंपल स्पेस। थोड़ा लिखने में दिक्कत होता है कि 3 कॉइन का लिखने जो था, लिखने में हो जाता दिक्कत, तो इसीलिए इस तरह से लिख देते हैं। यहाँ देखिए हेड हेड है तो यहाँ से करेंगे इंटू, मतलब ये चारों करेंगे पहले हेड से, उसके बाद फिर चारों करेंगे टेल से। देखिए यहाँ लिखना है हेड कॉमा हेड, ये दोनों लिख दिए। उसके बाद फिर यहाँ हेड हेड और ब्रैकेट बंद कर दीजिए, कॉमा। फिर देखिए यहाँ हेड कॉमा हेड, हेड कॉमा टेल, और फिर यहाँ हेड लिखेंगे कॉमा हेड। फिर कॉमा देखिए यहाँ टेल टेल कॉमा हेड, और फिर यहाँ हेड। फिर देखिए यहाँ टेल कॉमा टेल और कॉमा यहाँ हेड हो जाएगा। फिर देखिए आपका यहाँ इसके साथ यहाँ हो जाएगा। देखिए फिर सबको लिखना पड़ेगा, इसके भी फिर टेल के साथ गुना करना पड़ेगा सबको, यानी हेड कॉमा टेल। फिर क्या होगा? हेड हेड कॉमा टेल। देखिए इसके साथ गुना कर रहे हैं, इसको फिर ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। फिर यहाँ टेल हेड और फिर ये वाला टेल के साथ गुना होगा तो टेल। फिर क्या होगा? टेल टेल टेल, यानी 3 टेल हो जाएगा। ऐसा से कर दीजिए। यहाँ देखिए आपका पूरा सैंपल स्पेस आपका 3 कॉइन का होगा। यदि कहीं 4 कॉइन का कोई पूछ लेता है तो कैसे कीजिएगा? वह भी करना, लेकिन ज्यादा टफ हो जाता है तो आप निकाल सकते हो। कोई भी कॉइन का निकले पूछेगा, लेकिन आप थोड़ी पूछेगा 10 कॉइन का क्या होगा। उसको को थोड़ा लिखने में टफ नहीं हो जाएगा? टफ हो जाएगा, तो उससे नहीं पूछा जाता है। तो देखिए 3 कॉइन 4 कॉइन का क्या कीजिएगा? इसको पूरा लिख के फिर हेड और टेल से गुना कर दीजिए। यानी कहने मतलब ये वाला पूरा लिख के, ये वाला पूरा बोरा लिख के और फिर गुना कर दीजिएगा हेड और टेल से, तो कहते आ जाएगा। देखिए तो यहाँ आया 2, यहाँ आया 4, यानी 2 के पावर 2 खेल रहा है। देखिए यहाँ 2 के पावर 1 तो 2, 2 के पावर 2 के पावर 2 यानी 4, 2 कॉइन, तो 2 के पावर यहाँ 3 कर रहा है तो यहाँ 18। फिर 2 के पावर 4 रहेगा तो 2 के पावर 4 हो जाएगा। 2 के पावर 5 मतलब सैंपल स्पेस हम बता सकते हैं कि कितना नंबर आ रहा है। तो आप हमको जो कंडीशनल अभी पहले बताएं कि सैंपल स्पेस आखिर कैसे लिखा जाता है, उसके बारे में बताएं। अब हम लोग सीखेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है। देखिए
देखिए अब हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के लिए हम लोग सैंपल स्पेस से लेते किताब के अनुसार। यहाँ क्या किया है, 3 पॉइंट को टोस किया गया। क्या किया गया है, 3 पॉइंट को टोस किया है। टोस्ट तो 3 पॉइंट को टोस कीजिएगा तो क्या क्या आ सकता है, देखिए तो हम बताए थे लिखने के लिए, लिख देते हैं हेड हेड हेड, फिर लिख सकते हैं कॉमा हेड हेड टेल, फिर हेड टेल हेड। हम जिस तरह लिखने बताया उस तरह सब लिख सकते हैं। हम यहाँ डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। फिर यहाँ टेल हेड हेड, फिर यहां हो जाएगा टेल टेल हेड, फिर हेड टेल टेल, फिर हो जाएगा टेल 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 हो गया। उसके बाद हेड टेल टेल हेड टेल, फिर टेल टेल टेल। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 हो गया, मतलब कंप्लीट हो गया। यहाँ 3 पॉइंट को टोस कर दिए। यहाँ किताब में जैसा दिया। आप यहाँ आपको क्या करना है, कंडीशन मतलब होता है कंडीशनल, मतलब कंडीशन दे देगा, उसके बाद पूछेगा कि प्रोबेबिलिटी क्या होता है। तो उसी तरह से हम एक लेट करते हैं। अभी आपको थोड़ा मतलब कम समझ में आ सकता है, समझे। उसके बाद पूरा कंडीशन प्रोबेबिलिटी समझा लेंगे, तब आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो थोड़ा चीज धैर्य बना के रखिए। यहाँ देखिए हम एक लेट करते हैं, ई बराबर जो किताब के अनुसार पूरा दिया हुआ उसी को हूबहू के अनुसार मतलब बता रहे हैं कि ई बराबर क्या लिखेगा। यहाँ देख लेते किताब में क्या लिखा हुआ है। किताब के अनुसार एकदम किताब के अनुसार आपको खाली कंडीशनल प्रोबेबिलिटी समझना है, उसके बाद कोई चीज समझना आपको नहीं है। यहां लिखा हुआ एटलीस्ट 2 हेड अपीयर, तो 2 हेड अपीयर्स। देखिए ये दिया पूछ रहा है कि एट लिस्ट अदर 2 हेड अपीयर, और फिर पूछ रहा है कि एफ बराबर क्या होगा। एफ यहाँ जो दिया हुआ कंडीशन दिया हुआ जो नीचे में दिया रहेगा, देखिए बताते हैं। यहाँ फर्स्ट क्वाइन सो टेन। कहने मतलब यहां मोटा मोटा समझिए आप कि जो आपको निकालने के लिए कहा जाएगा वो तो आपको ऊपर में लिखना पड़ेगा। जिसको निकालने के लिए कहा जाएगा वो ऊपर में लिखना पड़ेगा। और जो 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 दिया रहेगा, 2 कंडीशन दिया रहेगा, 2 बात बोला जाएगा, उसमें से एक निकालने के लिए कहा जाएगा, उसको ऊपर में लिखिएगा। और जो नहीं निकालने बोलेगा उसको मतलब नीचे में रखिएगा। वही कंडीशन है, क्या है, वही कंडीशन लगा दिया। जैसे देखिए यहाँ बोला कि ई एटलीस्ट अदर 2 हेड अपीयर, तो यहाँ 2 को हेड वाला कहाँ है, देखिए एटलीस्ट बताता है कम से कम 2 हेड। 3 रहेगा चलेगा, 2 मतलब 3 रहेगा चलेगा, मतलब कौन रहेगा, हेड कॉमा हेड, यानी ये वाला बात होगा। उसके बाद कौन होगा, देखिए ई वाला भी होगा, क्योंकि एटलीस्ट बोला है ना, हेड कॉमा टेल। फिर कौन होगा, ये भी होगा, क्योंकि 2 तो हेड है, हेड टेल हेड। फिर देखिए ये भी होगा, टेल हेड। उसके बाद नहीं होगा, देखिए यहाँ 2 का कहाँ हेड है, यहाँ भी कहाँ है 2 हेड, यहाँ भी कहाँ है 2 हेड, यहाँ भी नहीं, इधर नहीं होगा। अब इसके बाद यह वाला में क्या होगा, यह वाला में देखे तो फर्स्ट क्वाइन सो टेल, मतलब जो पहला क्वाइन जो होगा वो टेल होगा। तब पहला क्वाइन तो हेड है, पहला क्वाइन हेड है टेल है, तो फर्स्ट क्वाइन टेल, तो यहाँ एक लिखना पड़ेगा टेल हेड। पहले कंडीशन मतलब प्रोबेबिलिटी को आप समझ लिए, उसके बाद आप बना सकते हैं अच्छी तरह से क्वेश्चन आंसर। ये नहीं समझिएगा तो नहीं समझ पाइएगा। देखिए यहाँ फर्स्ट पॉइंट टेल है तो लिख सकते हैं वही वाला। तो यहाँ टेल हेड, यहाँ देखिए ये फर्स्ट पॉइंट हेड है तो ये लिखेंगे, यानी टेल हेड। फिर देखिए टेल। तो देखिए जो आपको यहां पूछा गया कि एटलीस्ट आपको निकालने के लिए कहा, अभी मतलब समझा रहे हैं। यहां देखिए
ये दो कंडीशन दे दिया आपको कि एटलीस्ट अदर टू हेड अपीयर, और एक बोला कि फर्स्ट पॉइंट शो टेल। निखिल कह रहा है यहाँ इस मतलब यहाँ के माध्यम से ये वाला क्या हो गया, इसको आपको निकालने के लिए कर रहे हैं। क्या निकालने बोल रहे हैं, इसको निकालने के लिए कर रहे हैं। और ये वाला जो था ऑलरेडी आकर हो चुका है, मतलब ये आपको कंडीशन दे दिया। जो नीचे में जो निकालने के लिए कहा जाए वो आपको ऊपर में रखना है, मतलब वो कंडीशन नहीं दिया। कंडीशन नीचे वाला जो दिया, जो निकालने ना कहे वही कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहलाएगा। अब देखिए क्या कीजिएगा, अब जैसे देखिए हम यहाँ जो बनाए सैंपल स्पेस, इसका कितना भागीदार है, 1/8 है। देखिए ना, इसका कहते हैं 1/8, इसका भी कहते हैं 1/8, क्योंकि 8 वो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 है। तो इसका जो भागीदारी है उसमें से 1/8 है। कितना, 8 में 1/8 है। इसमें देखिए 1/8 है, इसका भी 1/8 है। तो यहाँ निकाल सकते हैं आप, जैसे तब पी देखिए, इसको लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर कैसे हो जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर यहाँ लिख सकते हैं कि ई वाला क्या चीज, इस सबका जोड़ लिख सकते हैं कि पी, यहाँ लिख सकते हैं एच, इसीलिए लिख रहे हैं क्योंकि देखिए आप जानते हैं इसका कोई पूछेगा आपको कि पूछेंगे कि 1 2 3 4, तो यहाँ लिख सकते हैं 4/8 लिख दीजिएगा। इसका क्या होगा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एटलीस्ट अदर टू हेड अपीयर, तो लिखिएगा कि 4 को आ रहा है टोटल में कितना सैंपल स्पेस में, मतलब 1/2 लिख दीजिएगा। ऐसे लिखिएगा क्या लिखिएगा, इसका बोलेगा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फर्स्ट पॉइंट सो अपीयर टेल, मतलब कि फर्स्ट पॉइंट जो है सबका टेल आएगा, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो उसको भी लिख दीजिए कि 1 2 3 4 और टोटल सरफेस 8, यानी कितना होगा 1/2, मतलब इसका भी 1/2, उसका भी 1/2। तो इस तरह से वही निकाल रहे हैं, आपको लिख लिख के समझा रहे हैं। आप किताब निकालिए और किताब से देखिए थोड़ा, तो आपको अच्छी तरह से और समझ में आ जाएगा। यहाँ देखिए ई वाला, तब प्रोबेबिलिटी ऑफ यहाँ ई वाला जोड़ प्लस हम कर दे रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई वाला जोड़ हेड वही लाना चाह रहे हैं। 1/2 कैसे आएगा, सी देखिए 1/10, देखिए इसको लिख दिए। फिर यहाँ प्लस लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड टेल हेड, फिर लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, नहीं सॉरी यहाँ है ना, गलत लिख दिया मैंने, यहाँ देखिए ठीक तो है, ठीक है, टेल हेड। ये देखिए आपको इसको जोड़ने के लिए कहा गया, तो इसका कितना पार्टनरशिप 1/8 प्लस, देखिए समय कितना होगा 1/8 होगा ना, 1/8 प्लस इसका भी कितना होगा 1/8 प्लस इसका कितना होगा 1/8, तो एलसीएम लीजिएगा कितना आएगा 8, सबका जोड़ दीजिए 1 2 3 4, मतलब 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना होगा 4, ये मतलब 4 हो जाएगा, 4/8 यानी 1/2। देखिए 1/2 आया, उसी तरह मतलब निकाल रहे हैं आपको, समझे। अब फिर यहाँ लिखेंगे पीएफ, लिखेंगे क्या लिखेंगे पीएफ, तब पीएफ बराबर क्या जाएगा, देखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ देखिए टेल, मतलब वही 1/2 आएगा, वही समझा रहे हैं आपको। यहाँ हेड और हेड प्लस यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल। इसे देखिए इसका भी क्या 1/8 है, 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8, तो यही लिख देते हैं बराबर। इसका एलसीएम कितना आएगा 1/8 8 आएगा, ये कितना का सबको जोड़ देगा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी कितना 4/8, यानी कहने मतलब 1/2 आ रहा है। तो इस तरह से आपको क्या समझ में आया कि मतलब कहने वाला जो पी प्रोबेबिलिटी है वो 1/2 है और पीएफ जो है 1/2 प्रोबेबिलिटी है। आपको को पूछेगा कि एटलीस्ट अदर टू हेड अपीयर, हम दो को ले लिए कंडीशन की एटलीस्ट अदर टू हेड अपीयर और एक फर्स्ट पॉइंट सो टेल। उसके बाद क्या किए जानते हैं, अब दोनों में देखिए जो ई और एफ में क्या है इंटरसेक्शन क्या आता है, देखिए तो जैसे देखिए आदि हम आपसे पूछ ले कि जो आपका यहाँ है, यहाँ ई इंटरसेक्शन एफ, इसको क्या करते हैं इंटरसेक्शन पढ़ते हैं। तो इंटरसेक्शन पढ़ते हैं, तो इंटरसेक्शन में कौन कौन आया, अच्छा इसमें लगता है मिटा दिए ये वाला ना फर्स्ट हेड टेल वाला, ये वाला बता दिए। तो यहाँ कौन होगा फर्स्ट, मतलब यहाँ लिख दीजिए, इसको थोड़ा मिटा दिए हम। यहाँ देखिए कौन है फर्स्ट एंड सो टेल वाला लिखना पड़ेगा तब मिलेगा। तो टेल, तो यहाँ टेल हेड हेड। फिर देखिए यहाँ ई वाला हो गया, उसके बाद देखिए वहां हो गया टेल हेड। फिर यहाँ तो यहाँ देखिए ई वाला हो गया फर्स्ट टेल हेड टेल, फिर यहाँ टेल इसे हो गया। यहाँ 4 को लिख देते हैं 1 2 3 और 4 और इसको इस तरह बंद कर देते हैं।
ये मेरा लिखा हो गया। अब हमको यहाँ पूछ रहे हैं आपसे कि यहाँ ये बताइए कि ये इंटरसेक्शन यहाँ कितना होगा, तो बताइए इंटरसेक्शन में कौन कौन आ रहा है, इसमें और इसमें कौन मिल रहा है। तो देखिए कौन यहाँ टेल, यहाँ फर्स्ट सब में टेल है, फर्स्ट में टेल है, तब फर्स्ट में टेल कौन वाला, खाली एक यह वाला, देखिए ना खाली फर्स्ट में टेल यह वाला है, तो खाली आपको यह मिल रहा है, देखिए ना इधर ये मिल रहा है कि मतलब दोनों में है, कौन टेल हेड हेड, यानी टेल हेड हेड, मतलब यही वाला खाली मिल रहा है, उसके बाद अलावा नहीं मिल रहा। इंटरसेक्शन मतलब तो देखिए ना क्लास 11 में आप पढ़े होंगे इंटरसेक्शन, तो इस तरह से पढ़े होंगे। और यहाँ इंटरसेक्शन मतलब ये और ये इंटरसेक्शन ये, तो ये वाला इंटरसेक्शन किया तो उसी को वही वाला कर रहे हैं। उसके बाद देखिए यहाँ ये इंटरसेक्शन कौन हो गया, यहाँ हो जाएगा टेल हेड हेड। तब बताइए इसका कहीं प्रोबेबिलिटी हम कहीं पूछेंगे कि ये इंटरसेक्शन एफ का क्या होगा प्रोबेबिलिटी, तो क्या बताइएगा। देखिए तो यहाँ आपके पास एक है, कितना में, सैंपल स्पेस में, यानी 1/8, तो इस तरह से 1/8 हो गया। उसके बाद देखिए अब देखिए यहाँ आदि आपको पूछा जाएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बताइए कि यहाँ क्या E/F क्या है, तो E/F आपको जो पूछा जाएगा उसको ऊपर में रखिएगा और जो नहीं पूछा जाए उसको नीचे रखिएगा, उसको कंडीशन मान लीजिएगा। कहने का मतलब हुआ जो आपको पूछा जाएगा उसको ऊपर और जो नहीं पूछा जाए आपको हमेशा दो बात बोला जाएगा। तो दो बात में जो पूछा जाएगा उसको ऊपर रखिएगा, उसको ऊपर रखिएगा। तो यहाँ देखिए लिखते हैं इसका प्रूफ, यहाँ एन, यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ जो एन है ये क्या है, इंटरसेक्शन ऑफ, ये इंटरसेक्शन यहाँ एफ कीजिएगा और बटा यहाँ क्या कीजिएगा, इंटरसेक्शन ऑफ एफ कीजिएगा, नीचे वाला एफ। तो ये वाला आपका ये तरह से बना। उसके बाद क्या करना चाहते हैं, इस इक्वेशन में हम इसी समीकरण में हम n/s से डिवाइड करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं, n/s डिवाइडिंग लिख देते हैं, यहाँ ब्रैकेट में लिखते हैं डिवाइडिंग, नीचे लिखिए आप डिवाइडिंग n/s ऑन न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर एंड न्यूमेनरेटर एंड डेनोमिनेटर। डिवाइड NS, डिवाइडिंग NS ऑन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। आइए करते हैं डिवाइड। तो यहाँ P/F, E/F के E/F यहाँ डिवाइड कीजिए, n यहाँ देखिए यहाँ E इंटरसेक्शन यहाँ F और यहाँ डिवाइड किए NS से, क्या किए, NS से डिवाइड किए, तो यहाँ बटा हो जाएगा, फिर यहाँ NF का लाएगा, क्या कहलाएगा, NF, और बटा कीजिएगा NS, क्या कीजिएगा, NS कीजिएगा। तो देखिए इसको क्या कहते हैं, ये प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ ये इंटरसेक्शन F/NS को बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ क्या बोलते हैं इसको, प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ बोलते हैं इंटरसेक्शन, ये इंटरसेक्शन F बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, पूरा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन F बोलते हैं। और ये बबुआ साहब को क्या बोलते हैं, यहाँ बोलते हैं NFS को क्या बोलते हैं, यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ बोलते हैं F बोलते हैं। यहाँ नंबर था, कितना नंबर होगा, तो यही आपका फॉर्मूला बन गया। यहाँ लिख सकते हैं कि यहाँ PE/F बराबर क्या हो जाएगा, PE/F बराबर हो जाएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ यहाँ E इंटरसेक्शन F हो जाएगा, E इंटरसेक्शन F हो जाएगा, और यहाँ बट्टा यहाँ क्या कहलाएगा, P इंटरसेक्शन F होगा। आप इसी को याद रखिए हमेशा, और इसी क्वेश्चन पर हम फोड़ देंगे, सब क्वेश्चन को बर्बाद कर देंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आखिर है क्या। कंडीशन उसे कहते हैं, आपको हमेशा दो बात बोला जाएगा, बात में जिसको निकालने के लिए कहा जाएगा उसको ऊपर में रखिएगा, जो नहीं निकालने के लिए कहा जाएगा उसको नीचे रखिएगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ फार्मूला हो गया कि PE इंटरसेक्शन F और बटा PF कहलाता है। देखिए पहला क्वेश्चन हम लोग पढ़े अभी पूरा फार्मूला पर है कि PE/F जो पूछा जाएगा उस ऊपर और जो नीचे दिया जाए कंडीशन उसको कहते हैं। क्या कंडीशन कहते हैं, इसका फार्मूला हो जाएगा कि यहाँ E इंटरसेक्शन यहाँ F कहलाएगा और बटा यहाँ PF कहलाएगा। इसको आप अधिक पढ़ लेते हैं तो आपको 5 नंबर फिक्स है, गारंटी है कि 5 नंबर आपको कोई नहीं रोक सकता है। तो देखिए इसका कहने का मतलब यहाँ होना चाहिए कंडीशन कि यहाँ P जो F है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। बात होना चाहिए पहली बात, और दूसरा जो आपको दोनों बात कहा जाएगा वो एक ही सैंपल स्पेस पर होना चाहिए। क्या बोल रहे हैं कि ई जो और एफ होगा वो कोई एक ही सैंपल स्पेस पर होना चाहिए। ये ध्यान बात रखिए, दो बात रखिए कि पी ई जो होगा वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए और ई और एफ होना चाहिए एक ही सैंपल स्पेस का। आप बोलेंगे कि ई वाला कॉइन वाला है और ई वाला डैश वाला है तो नहीं होगा, उस तरह से कंडीशन नहीं देगा आपको, तो इस तरह से नहीं बनेगा। लेकिन यही आपका कंडीशन प्रोबेबिलिटी का खासियत है। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है, तो हम लोग फार्मूला जानते हैं। अभी देखिए यहाँ लिखते हैं सॉल्यूशन, यहाँ लिखिए आपको क्या करना पड़ेगा, गिवन लिखिए। क्या कीजिए, गिवन लिखिए कि यहाँ पी ए बराबर आपको क्या दिया हुआ है 7/13, पी बी बराबर क्या है, पी बी बराबर क्या है आपको 9/13 दे दिया है, एंड यहाँ पी ए इंटरसेक्शन बी क्या है
या आप क्या कीजिए नीचे लिखिए, क्योंकि जगह रहता है तो आपको अच्छा तरह से दिखेगा, इस तरह से अच्छा तरह से दिखता पता नहीं चलता है। आपको क्या करना है, नीचे लिखना है तो बढ़िया रहेगा। तो आप जानते हैं वी नो डैट, हम लोग जानते हैं कि लिखिए वी नो डैट, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि पी ए बटा बी बराबर, यहाँ देखिए आपको क्या किया कि पी जो है सो कंडीशन दिया है, ये पूछा गया, तो इसका जानते हैं कि पी अभी यहाँ लैंग्वेज में नहीं है, इसीलिए खाली आपको डायरेक्ट यहाँ पूछा जा रहा है, इसीलिए आप फूक दीजिएगा इसको, लीजिए। तब पी ये इंटरसेक्शन बी बराबर कितना होगा, ये इंटरसेक्शन बी बराबर 4/13 दिया, तो 4/13 ले दीजिए, और बटा यहाँ पी भी कहते दिया 9/13, तो 9/13 ले दीजिए, 13 से 13 उड़ा दीजिए, कैसे बचेगा 4/9, ये रहा आपका आंसर। इसी तरह से मतलब यहाँ लिख सकते कि पी ये बी बराबर लिख सकते नीचे, एक बार और आंसर 4/9 लिख सकते हैं, इसे पाला फूक सकते हैं। देखिए अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ है, यहाँ कहा जा रहा है कि यह फैमिली है जब 2 चिल्ड्रन, एक फैमिली के पास 2 चिल्ड्रन है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बोथ चिल्ड्रन आर बॉय, उसका क्या प्रोबेबिलिटी हो सकता है कि वो क्या है, दोनों क्या बॉय हो, क्या हो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी द बोथ चिल्ड्रन आर बॉय, दोनों क्या हो बॉय हो, गिवन दिया हुआ है कि कम से कम एटलीस्ट वन ऑफ देम इज अ बॉय, कम से कम एक बॉय हो। देखिए यहाँ 2 बात कहा जा रहा है कि एक बोल रहा है कि बोथ चिल्ड्रन आर बॉय, एक यहाँ पूछा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द बोथ द चिल्ड्रन आर बॉय, तो क्या हो जाएगा ई वाला आपका ई हो जाएगा कि बोथ चिल्ड्रन आर बॉय, और यहाँ लिखा जाएगा कि एटलीस्ट द वन ऑफ देम इज अ बॉय, मतलब उसमें से कम एक बॉय होना चाहिए। तो देखिए यहाँ क्या करते हैं, यहाँ आपको क्या करना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा, लेट बी स्टैंड्स फॉर बॉय, क्या लिख देते हैं, बी जो है आपका क्या करेंगे एक बॉय मानते हैं, एंड जी स्टैंड्स फॉर गर्ल, तो बताइए इसका सैंपल स्पेस क्या होगा, व्हाट इज द सैंपल स्पेस, यदि 2 चिल्ड्रन का दिया मन लिखते हैं कि 2, एक बॉय लड़का, तो सैंपल स्पेस क्या होगा, सैंपल स्पेस हो जाएगा, देखिए यहाँ बॉय दोनों हो सकता है कि बॉय हो सकता है, पहली बात हो सकता है ये एक बॉय हो ये गर्ल हो, ये सैंपल स्पेस आपको लिखना पड़ेगा। फिर ये क्या हो सकता है, ये दोनों गर्ल हो, ये क्या हो, 2 बात हो गया, और यहाँ देखिए यहाँ क्या हो जाएगा गर्ल और एक बॉय होगा। आप सोच सकते हैं कि यहाँ दोनों एक ही चीज में, नहीं, पहले आया बॉय और बाद आया गर्ल, एक बाद गर्ल और एक बॉय हुआ, एक ही चीज नहीं है, प्रोबेबिलिटी में ये एक ही चीज नहीं कहलाता है। ये सैंपल स्पेस हुआ कितना 4 हुआ। अब यहाँ क्वेश्चन पूछा तो ई लिखिएगा क्या चीज, देखिए तो ई, हम आपको ई क्या बताए थे कि ई किसको लिखना है जो पूछा जाएगा, यहाँ क्या बोला कि बोथ द चिल्ड्रन आर बॉय, तो ये जो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, क्या प्रोबेबिलिटी होगा, क्या चीज, द बोथ चिल्ड्रन आर बॉय, तो यहाँ लिख दिया कि बोथ चिल्ड्रन आर बॉय, बोथ चिल्ड्रन आर बॉय, और यहाँ देखिए याद क्या यही लिख देते हैं क्योंकि यहाँ जगह नहीं, इस कारण से लिख दे रहे हैं कि याद क्या चाहिए, देखिए तो याद बोला क्या, एटलीस्ट वन ऑफ देम इज अ बॉय, उसमें से कम एक बॉय होना चाहिए, से पूछा कंडीशन दिया हुआ आपको, एटलीस्ट वन ऑफ चाइल्ड, यहाँ लिखिए वन ऑफ चाइल्ड, क्योंकि उसमें चाइल्ड ना, वन ऑफ देम मतलब नहीं होता, वन ऑफ चाइल्ड लिखिए, यहाँ चाइल्ड इज अ बॉय, इज या बॉय। देखिए हमको ई पता चल गया, या चला गया, तो बताइए यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर क्या हो जाएगा, तब प्रोबेबिलिटी ऑफ, देखिए यहाँ पहले बार लिख सकते हैं कि ई बराबर क्या होगा, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर यहाँ लिख सकते हैं कि ई क्या है से, तो आपको क्या होगा चाहिए, देखिए तो यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या होगा, तो यहाँ आपको क्या बोथ चिल्ड्रन आर बॉय, तो एकरा में कहाँ सैंपल स्पेस में बोथ चिल्ड्रन कहाँ बॉय, खाली एक ही गए, तो यहाँ लिख सकते हैं बी कॉमा बी, यानी ये हो गया आपका बोथ चिल्ड्रन आर बॉय, तो बोथ चिल्ड्रन क्या हो जाएगा, बोथ चिल्ड्रन आर बॉय, मतलब पी जो हो गया इतना हो गया, कहने मतलब इसका जो वैल्यू आएगा सो कितना आएगा, 1/, कितना होगा, 1 आया, लेकिन सैंपल स्पेस में लिखते हैं 1 2 3 4, यहाँ लिखना पड़ेगा 4, ये ध्यान दीजिए। उसके बाद यहाँ लिखेगा पी एफ बराबर कितना हो जाएगा, तो पी एफ बराबर क्या चीज बोला गया, एटलीस्ट वन ऑफ चाइल्ड इज अ बॉय, मतलब दोनों बच्चा में मतलब कम से कम एक लड़का होगा, तो एटलीस्ट मतलब होता है कम से कम, एटलीस्ट मतलब समझिए कि एटलीस्ट आखिर क्या है, एटलीस्ट हमारा एक बच्चा लड़का चाहिए, यानी कहने मतलब 2 लड़का चलेगा, 2 लड़का चलेगा, लेकिन एटलीस्ट 1 मतलब 1 से कम नहीं, 1 से ज्यादा चलेगा, 1 या 1 से ज्यादा, एटलीस्ट मतलब वही होता है, बोलेंगे एटलीस्ट 2 लड़का चाहिए, यानी एटलीस्ट मतलब 2, यानी 2 या 2 से ज्यादा, 2 चाहिए या फिर 2 से ज्यादा चाहिए, मतलब आपको अच्छा करते हैं कि एटलीस्ट आपको समझ में आ गया होगा एटलीस्ट आखिर क्या कहते हैं सो।
तो एटलीस्ट मतलब होता है कि कम से कम एक लड़का होना चाहिए। अगर हम 2 लड़का चलेगा, चलिए देखिए बी कॉमा बी, एकरा में एक लड़का चलेगा, कम से कम एक लड़का तो है। तो यहाँ बी कॉमा जी, एक गर्ल एक लड़का। यहाँ देखिए ये वाला नहीं चलेगा, कम से कम एक लड़का बोला था, हम लड़का कहाँ है, कहीं लड़की भी हो, इसमें नहीं होगा। इसमें देखिए यहाँ गर्ल और बॉय हो जाएगा। इस तरह से देखिए आपको पी या पता चल गया और पी चला गया। हम लोग क्या करते हैं, फार्मूला जब निकालते हैं तो हमको चाहिए मतलब ई इंटरसेक्शन एफ चाहिए। तो क्या इंटरसेक्शन किया तो उसको लिखेंगे यहाँ, देखो ई इंटरसेक्शन एफ बराबर क्या हो जाएगा, ई इंटरसेक्शन। यहाँ प्रोबेबिलिटी ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ क्या आएगा देखिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन है। इसमें इंटरसेक्ट कौन कर रहा है, दोनों में मिल क्या रहा है, बात को देखिए तो खाली एक एक मिल रहा है। यहाँ देखिए एक ई वाला एक ई वाला मिल रहा है, मतलब केवल एक ही मिल रहा है। यानी यहाँ बी और बी लिख देंगे, यहाँ बी और बी खाली मिल रहा है। जो दोनों बात जो यहाँ ई वाला बात में कौन चीज मिल रहा है, तो खाली एक मिल रहा है। तो इसको हम लिख सकते हैं कितना, एक। और पूरा सैंपल स्पेस में हमेशा देखिए ध्यान दीजिएगा, सैंपल स्पेस में लिखा जाता है। तो कितना हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 4। कोई दिक्कत, हमारा चल गया ई और एफ चला गया, पता चल गया। तो हम लोग जानते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हमारा बोला था कि यहाँ पी इंटरसेक्शन, यहाँ पी ई बटा एफ निकालिए। इसको लिए क्यों ई, क्योंकि जो बोला जा रहा है उसको ऊपर। तो यहाँ फार्मूला होता है पी ए इंटरसेक्शन यहाँ एफ और बटा यहाँ पी एफ होता है। कोई दिक्कत थोड़ी है। यहाँ आपको वैल्यू पता चला गया कहते 1/4, तो 1/4 थोड़ी इसको। और उसके बाद यहाँ पी एफ कहते चला गया, पी एफ इसको देखिए 1 2 3। तो यहाँ पी एफ बराबर हम लिख सकते हैं कि पी एफ बराबर यहाँ 3 और यहाँ कितना हो जाएगा, टोटल मिला के सैंपल स्पेस 4, ऐसे करके लिखा जाता है। तो यहाँ लिखिएगा 3/4 यानी 3/4। तो 4 से 4 घर से फरार, कितना हो जाएगा 1/3। यानी ये रहा आपका आंसर, कौन सा, पी ई बाई एफ का आंसर 1/3। ये से आंसर हो गया। आशा करते हैं कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। हम ये लेक्चर नंबर इसको 1 बना लेते हैं, लेक्चर नंबर हम 2 आपको अगला वीडियो में अपलोड करते हैं और पूरा आपको समझाने का प्रयास करेंगे। पूरा समझा दिए हैं और आगे हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।